जो संत पीर पैगंबरों ने आदिकाल से रीत चलाई हमारे लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। शाम को सही समय पे सोना। कई कहते जी लेट नाइट तक काम नहीं निपटता। अब मान लीजिए आप 8 बजे सो गए, 4 और 3 बजे उठ गए, तो 3 से 6 तक वो जो रात लेट नाइट वाला है, वो काम, अगर चलो काम ही करना चाहते हैं हम, लिखने का, पढ़ने का, कोई भी, 4 बजे से 4 से 6 हम पढ़ा करते थे, तो वो टाइम था हमारा, सही टाइम था। लगभग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि सारा गांव ही उठता था, तो 4 से 6 हम पढ़ा करते थे। तो वो टाइम इतना बढ़िया होता, फ्रेश माइंड है आप, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बिजनेस के हैं या कोई भी आप अच्छे कर्म के लिए करेंगे, तो यकीन मानो वो लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग वाला नंबर 1 टाइम है। और क्या इसमें कुछ लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए, क्योंकि सूरज तो निकला नहीं हुआ अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक दवा है। कई वायरस, कई बैक्टीरिया को तो ये भी शायद विज्ञान को पता है कि नहीं है, पर धर्म तो कहते कि ये भी खत्म करती है। कैसे करती है? एक तो पोल्यूशन खत्म कम है, नेचुरली आपके अंदर कम जाएगा, तो अपने आप ही कितने बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर जाने से मतलब कम हो गए अर्ली मॉर्निंग में। और आप अपने घर में बैठे हैं या नेचर में, कोई खेतों में, तो पूछो मत, वो जो टाइम होता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, इतनी बढ़िया हवा होती है कि अपने आप ही आदमी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। तो उस समय में किया गया कार्य सफलता जल्दी देता है। हम ये नहीं कहते कि आज बिजनेस में सफल लोग वाकई उस टाइम को फॉलो करके सफल हुए हैं, उनके अपने अपने ट्रिक हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलती हैं बिजनेस की, तो एक अलग चीज है। लेकिन पढ़ने का, या अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं, तो 4 बजे अगर आप पढ़ो या 4:30, तो यकीन मानो जो रात को आप पढ़ रहे हो, कि सारे दिन की थकावट माइंड में है, सारे दिन की बातें माइंड में है, सोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी नींद लेना, सारा दिन आप कर्म करते हैं, सारा दिन आप ज्ञान लेते हैं, तो इस तरह से आपका शरीर और दिमाग थक जाता है, यानी थकावट में आ जाता है। और जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है, ये कहती है साइंस। लेकिन धर्म क्या कहते हैं? सोने के बाद मां कितना ख्याल रखती है बच्चे का? छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, आजकल की माता रखती होंगी, हमें नहीं पता। पुराने समय में जो देखा है कि निगाह बच्चे में ही होती है, कहीं सर्दी का मौसम है, बिस्तर ना गिल्ला कर लिया हो, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, ध्यान रहता था। तो क्या भगवान जी मां से कमजोर हैं? उन्होंने तो शरीर बनाया है और उसके हम बच्चे हैं। तो सोने के बाद वो अपना स्पेशली आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं, भगवान की कृपा से अपने शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साइंस बेचारी भगवान को तो देख नहीं पाई, वो कहते बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती होगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन धर्म कहता नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद उस समय अलग होता है, ताकि बॉडी अपने आप जागृत हो जाती है। अब चेतन मन जैसे बोला जाए, या यूं कहिए 6 सेंस, या यूं कहिए डीएनए, अगर विज्ञान की और चरम सीमा पे जाएं हम, जो शायद पता नहीं कोई वैज्ञानिक गया है कि नहीं गया, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं धर्मानुसार कि उस समय डीएनए की पावर बढ़ जाती है। वो ऑटोमेटिकली तो बढ़ नहीं सकती, वो बढ़ती है भगवान की उस रेज से, जो वो सबको भेजते हैं, सोए हुए को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, परिंदा है, आदमी है, और हर किसी की बॉडी जैसा माइंड है उसके अकॉर्डिंग, जैसा डीएनए में सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। और जो सही समय पे सोते हैं उसके लिए ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि भोजन पच चुका है तो बॉडी वो क्रिया बंद कर देती है। अब आप लेट के खाते ही तो कहां से रिपेयर करेगी बेचारी, वो तो भोजन को पचाने में लगी और सुबह तक डकार मारते उठकी आऊं, क्योंकि अभी वो हजम ही नहीं हुआ ढंगा। तो अगर आप सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें, तो क्योंकि 2 घंटे दे दिए भोजन के बाद, तो काफी हद तक हजमा हो गया, आपकी रोटी हजम हो गई, अब बॉडी फ्री है। उधर से भगवान जी तो एक हैं और एक होते हुए तो फ्री रहते हैं, सारा कुछ करके भी फ्रेश रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे तो सिकन होती नहीं अगर इंसान के रूप में देखें तो। अब क्या होता है, उधर से बॉडी खाली है, सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो भी सेंस है हमारे अंदर, जो कि अभी तक साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे नहीं, चलो छोटा सीधे शब्दों में डीएनए,
तो वो भी तैयार है बिल्कुल, बाकी सारी चीजें छोड़ के कि भाई बॉडी का सारा मैंने इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश होके आप बाथरूम वगैरह करके तो सोते ही है ना। पानी ज्यादा पी के नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सोते समय पानी ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। कोई भी चीज खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए। इस तरह अब आपका डीएनए रेडी है, उसको क्या करना है, यानी अकेला, तो दूसरे शब्दों उदाहरण के तौर पे जैसे रॉड लगाते हैं ट्यूबलाइट की, तो रॉड लगी हुई है, ट्यूबलाइट तैयार है, बस करंट आने की देर है। तो पावर हाउस से वो करंट आता है, रेज आती हैं, जो आज तक साइंटिस्ट ना पकड़ पाए और शायद ही पकड़ पाए। बहुत बड़े एक सेंसर लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेज को महसूस कर लेंगे वो सेंसर, लेकिन ये नहीं कि उसको पकड़ लेंगे वो किस तरह की हैं, ये आज तक नहीं हुआ और शायद ही कभी हो। तो वो सोएओं के ऊपर वो रेज आती हैं, वो किरणें आती हैं। अब डीएनए तो तैयार है, वो ट्यूबलाइट तैयार हो गई, वरना ट्यूबलाइट की तारें उखड़ी रहती हैं। कैसे? हजम करने में, ये करने में, वो करने में। ज्यादा अड़ंगा खा के आप सोए हो तो ताजा ताजा, तो सामान आपका फैट बढ़ाने में वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। डीएनए तो बेचारा उधर लगा, किधर संभालूं, कौन सा सामान किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाने, फालतू बड़ा किधर भेजूं, तो सारा काम चलता रहा। माइंड मिलके उसके साथ ये चीजें करता है। लेकिन जब उधर से फ्री हो गए और फारग हो गए और फिर सोए आप, अब डीएनए फ्री है, माइंड भी फ्री है, क्योंकि सोते ही फिर भगवान की वो रेज आनी शुरू होती हैं। और सुबह तक आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ गया, नींद लेके फ्रेश लग रहा है, चाहे आप राम का नाम लेने वाले हैं या नहीं है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ फ्री था और बॉडी को जल्दी से उसने रिपेयर कर दिया और आप तरोताजा हो गए। ये है हकीकत धर्मों की। इतनी बड़ी है हमारे धर्मों की महाविज्ञान। हमने पवित्र वेदों में जो पढ़ा, खास करके क्योंकि हमने उन पे काफी रिसर्च किया धर्मों पे, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। पवित्र रामायण हो गई, पवित्र गीता हो गई, तो ये पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बुरा ना मनाए कोई भी सज्जन, यही चीजें हमें बाकी धर्मों में भी मिली, सेम टू सेम, लगभग लगभग भाषा का बदलाव। तो हमें लगा क्यों ना फिर वो चीज ली जाए कि जिसमें शुरुआत में ये चीजें बताई गई, और उसमें भी वो शुरुआत आज आपको पवित्र वेद जगह जगहों पे मिल जाएंगे। पवित्र रामायण कि कोई किसी की रामायण एक मैंने लिख दी, एक तूने लिख दी, एक उसने लिख दी, मेरे वाली में कुछ और है, उसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है। बुरा ना मनाना कोई भी लिखने वाले भाई, लेख को अपना अपना नजरिया होता है, लेख का जैसा खुद का नजरिया होता है वैसा लिखता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आद काल वाले ग्रंथ हैं पवित्र, उनको पढ़ के हमने देखा तो उनमें तो जबरदस्त साइंस मिली, क्योंकि वो उनके लिखे हुए हैं जो हमारे संत, उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया, कोई भी अलग से शब्द नहीं रखा है। तो उनमें ये चीजें देखने को आई हमें, सभी धर्मों में है, लेकिन हमें जो जहां से मिला स्रोत वो ये है। तो आप जरा सोच के देखिए, सोने और जागने में कितना कुछ भगवान ने छुपा रखा है। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागे, और जैसा आपको बोला उठते ही वो चीज आपने खाई, पानी पिया। अगर ज्यादा किसी को कब्ज वगैरह रहता है, और कब्ज रहता क्यों है ये भी अब थोड़ा सा वेद की बात ही आ गई, तो क्योंकि आयुर्वेदा का नॉलेज पेपरवा जी ने हमें दिया, वेदों के अंदर ही आयुर्वेदा भी आता है, तो काफी उसका भी नॉलेज रखा। ये आती है जब आप रात को तला हुआ खाते हैं, मैदे का ज्यादा चीजें खाते हैं। अगर आप रात को हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आजमाई हुई चीजें हैं, और पानी दिन में पूरा पीते रहें और रात को हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाई जाएं, तो यकीन मानो ये अंजीर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदा जो ये कहता है, हम इन चीजों में नहीं कहते, लेकिन उसमें एक जगह लिखा हुआ मिला, सुबह का भोजन एक राजा की तरह, दोपहर का रानी की तरह, और शाम का एक वर्कर की तरह, एक काम करने वाला, मतलब भिखारी की तरह, जो बैठा बैठा थोड़ा सा ले लिया बेचारे को, जैसा मिल गया। वर्कर तो घर हार्ड भी ले सकता है, एक भिखारी की तरह वो खाना होना चाहिए, यानी राजा रानी और भिखारी। जैसे शाम का थोड़ा, कईयों ने अपनी अपनी बिटिया एक दिन बताने लगी कि पापा देखो ये वीडियो, उन्होंने वीडियो में देखा, हमने बड़ा अजीब लिख रखा है, बड़ा अजीब बना, सुबह खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चाहे थोड़ा ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, और सुबह हमने ले ली तो वो ज्यादा एनर्जी ली है, वो सारा दिन प्रयोग में आएगी, तो वो फैट नहीं बनाएगी उतना, क्योंकि वो सारी इस्तेमाल में आ जाएगी सुबह का हैवी लिया हुआ।
दोपहर का रानी यानी राजा से रानी कम खाती है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। हो सकता है आजकल कई बुरा ना बनाना बेटा, कई बेटियां हमारी ऐसी हों, मतलब इन राजाओं की रानियां कोई ऐसी हों जो राजा को भी पीछे छोड़ जाती हूं खाने में, लेकिन ये तो उस समय की बात है क्योंकि वो सेंसिटिव होती थी तो वो कम खाती थी, इसलिए उस समय आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि सुबह का राजा, दोपहर का रानी और शाम का भिखारी। तो इस तरह यानी शाम का हल्का भोजन, सीधी सी भाषा, सुबह थोड़ा हैवी ले सकते हैं, दोपहर को थोड़ा उससे कम हैवी क्योंकि थोड़े टाइम रह गया सोने में, और शाम का हल्का ताकि तेजी से। और इसके पीछे रहस्य है कि हरी सब्जियां और अगर मोटा अनाज थोड़ा हो जाए, ज्यादा हैवी ना ले, रोटी कम लें, कहने का मतलब सब्जियां ज्यादा लें, और सलाद अगर लेना चाहो तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले लेना चाहिए, कच्चा और पक्का इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। तो वो आप ले लें, चलो सलाद नहीं लेते, चलो सब्जियां हरी ले ली, तो इससे क्या होता है डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं हरी सब्जियों का, क्योंकि पानी ही बन जाती है ज्यादातर तो उसमें, और कुछ रेशे हैं जो आपकी आंतड़ियों के, जो कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके भी जमे हुए निकाल, जैसे एक जामुन होती है, एक जगह आयुर्वेदा में जिक्र मिलता है कि अगर कहीं बाल नाक के अंदर चले जाते हैं तो आप जामुन खाएं तो वो आपके आंतड़ियों में से जमे हुए बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ जामुन जो है वो बालों को भी बाहर ले जाएगी टॉयलेट के रास्ते। तो हमें लगा सही चीज है ये, क्योंकि आप खाएंगे तो वो कहते हैं ना मुंह सा छिल गया और ये हो गया, वो थोड़ा सा अलग तरह का उसका कुदरत ने बनाया है सिस्टम। रात को मत खाइएगा, रात को तो नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको कहते हैं, पर दिन में कभी भी, तो वो आंतड़ियों की सफाई के लिए एक अच्छा स्रोत है जो नेचुरली है। चले थे कहां और कहां पहुंच गए, धर्म कमाल है ना, चले थे आपको जगाने और करने लगे आपकी रिपेयर, तो ये है धर्म का कमाल, ये है हमारे धर्म को शिक्षा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।